वैसे आपको वो चींटी और ग्रॉस हॉपर वाली कहानी याद है, जिसमें गर्मी के पूरे मौसम में चींटी खाना जमा करती थी और ग्रॉस हॉपर खेलता रहता था, मजे करता था। जब बारिश का मौसम आया तब चींटी के पास भरपूर खाना था, तो वही ग्रॉस हॉपर को भूखा रहना पड़ता था। हमारी सोसाइटी भी हमें ना उस चींटी की तरह बनना सिखाती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और बेहतर फ्यूचर के लिए पैसे बचाने चाहिए। और इसलिए चींटी की तरह हम भी हर दिन जीने के प्रयत्न में मेहनत करते रहते हैं। लेकिन हमें खुलकर जीने के लिए टाइम कब मिलता है? हमें अपने मेहनत का फल कब मिलता है? जब हम बूढ़े और बीमार होने की वजह से फन एक्टिविटीज़ पर पैसे खर्च ही नहीं कर पाएंगे, तो रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हमें वह एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो कि हमें पसंद है, और जब तक हम बना सकते हैं तब तक हमें अपने करीबी लोगों के साथ अच्छी यादें बनानी चाहिए। वैसे एडवाइस बोलने में ना बहुत आसान है, लेकिन इसे करना उतना ही मुश्किल है। मेहनत भी करना है, पैसा भी कमाना है, एंजॉय भी करना है, एक्टिविटीज़ भी करनी है। मतलब इतनी सारी चीज़ें एक साथ कोई कैसे कर सकता है? इसमें बैलेंस कैसे किया जाए ताकि हमें गिल्टी भी ना आए और हम सब कुछ बड़े आराम से कर पाएँ। वैसे आपकी इन्हीं सारी मुश्किलों का समाधान है आज की ये अमेजिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सर्विस यादव और बुक्स ब्रेकडाउन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे डाई विद जीरो बुक के बारे में, जिसे लिखा है बिल्स पाकिंस। इस बुक की अगर बात की जाए तो ये बुक आपको सिखाएगी आपको अपने खर्चे और सेविंग को कैसे बैलेंस करना चाहिए। आप टाइम बकेट टेक्निक के बारे में भी सीखेंगे, जो आपको आपकी लाइफ के हर स्टेज में बेहतरीन एक्सपीरियंस पाने में हेल्प करेगा। अगर आप अपने रोज़ के बोरिंग रूटीन से थक चुके हैं तो यह समरी आपके लिए है। अब जागने का टाइम आ गया है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। आप गुजरे हुए समय को वापस नहीं ला सकते या दोबारा से यंग नहीं हो सकते, इसलिए जीरो के साथ मरना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है ऑप्टिमाइज़ योर लाइफ। अब यह आपको कैसे करना है, आपको अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, तो चलिए जानते हैं। जॉन और एरिन सक्सेसफुल लॉयर्स हैं और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन फिर जॉन को पता चला कि उसे एक रेयर तरह का कैंसर है, जिसे क्लियर सेल सरकोमा कहा जाता है, जो बहुत तेज़ी से उसके बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज कर रहा है। यह अक्टूबर 2018 का समय था। जॉन तब सिर्फ 35 साल का था और उसके बॉडी में बेसबॉल के जितना बड़ा ट्यूमर था। इससे भी बुरा तब हुआ जब एक्सरे में पता चला कि ट्यूमर उसके पीठ और पैर में भी फैल चुका था। जॉन अब कमा भी नहीं पाता था, इसलिए परिवार की जिम्मेदारी का बोझ एरिन पर आ गया था। इस बुक के ऑथर बिल एरिन के बचपन के दोस्त थे, तो उन्होंने उसे एडवाइस दी। बिल ने उससे कहा कि उसे अपना काम छोड़ देना चाहिए ताकि वह जॉन के साथ समय बिता सके। किया उसने जॉन और अपने बच्चों पर ध्यान देने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। जॉन के कैंसर ट्रीटमेंट में साथ जाने के अलावा वे साथ में मूवी देखते, वीडियो गेम्स खेलते, पार्क में जाते, स्कूल के बाद बच्चों के साथ बच्चों को लेने जाते। नवंबर में जहाँ वह रहते थे, वहाँ के लोकल डॉक्टर ने कहा कि वह जो भी कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया। इसके बाद जॉन और एरिन एक एक्सपेरिमेंट ट्रायल करने के लिए कई बार बॉस्टन गए। जब तक जॉन घूम सकता था तब तक उसने अपना सारा खाली समय उस शहर को घूमने में बिताया। बीमारी के पता चलने के 3 महीने बाद ही अगले साल की शुरुआत में जॉन की मौत हो गई। एरिन बहुत सदमे में थी, पर वह इस बात से खुश थी कि अपना जॉब छोड़कर उसने जॉन और अपने बच्चों को समय दिया। अगर आप एरिन की जगह होते तो आप क्या करते? मौत एक झकझोर देने वाले सच के समान हमारे सामने आती है, जो हम सब की आंखें खोल देती है।
किसी अपने की मौत, कोई मुसीबत, कोई एक्सीडेंट या कोई बीमारी हमें इस बात का एहसास करा देती है कि हमारी ज़िंदगी कितनी छोटी है। अचानक से हम खुद से पूछने लगते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ आखिर कर क्या रहा हूँ। मैंने अभी तक वह काम क्यों नहीं किया जो मैं हमेशा से करना चाहता था। जब तक मौत नज़दीक नहीं आ जाती तब तक हम जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे कि हम अमर हैं। हमेशा ऐसा सोचना कि आप कल ही मरने वाले हैं, ये भी बेवकूफ़ी है। ऐसा करने से आप काम पर नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे या अपनी जिम्मेदारियों के बारे में नहीं सोचेंगे। पर बिल बस इतना कहना चाहते हैं कि कई लोग जो करना चाहते हैं उसे तब तक टालते रहते हैं जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। वह लंबे समय तक पैसे बचाते रहते हैं, फिर बाद में उन्हें एहसास होता है कि अब अपने पैसों का इस्तेमाल दुनिया को एक्सपीरियंस करने और इन्जॉय करने में इस्तेमाल करने के लिए वह बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो चुके हैं। जॉन और एरिन की कहानी एक्सपेरिमेंट केस है, पर फिर भी यह एक रिमाइंडर है कि हम सब एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। बीमारी और बुढ़ापा ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसलिए हमें ज़िंदा रहते हुए अपने लिमिटेड टाइम को खुलकर जीना चाहिए। आज बहुत से लोग ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। वह सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, अपने बिल्स भरते हैं, फ्यूचर के लिए पैसे बचाते हैं और फिर अगली सुबह से वही सब दोबारा करते हैं। पर रिटायरमेंट के समय ढेर सारे पैसे होने का क्या मतलब है अगर आप उसे एंजॉय ही ना कर पाएँ। तो अपनी ज़िंदगी को ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब है जब तक आपकी हेल्थ अच्छी है तब तक अपने पैसों और समय का इस्तेमाल ऐसे एक्सपीरियंस में करना जो कि आपको पसंद है। जब तक बूढ़े हो जाएंगे तब शायद आप वह मज़ेदार एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे जो आपको अच्छी लगती है। तो फिर रिटायरमेंट का इंतज़ार क्यों करना। जब तक हो सके तब तक खुलकर जीना सीखिए और समय और पैसों को जितना हो सके उतना कम बर्बाद कीजिए। इसे याद रखें, जाने वाले एक्सपीरियंस पर खर्च कीजिए और इसे ही जीरो के साथ मरने का प्रिंसिपल कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि अपनी ज़िंदगी को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।